बेंगलुरु के हेगड़े नगर थनी संद्राम मेन रोड पर मौजूद लड़कियों का मदरसे आयशा सिद्दीका हाल ही में सुर्खियों में रहा है। एक तालिबा के साथ हुई जुल्म और ज्यादती के बाद इस मदरसे में जेर तालीम दीगर लड़कियों के वालिदैन फिक्रमंद हैं। वालिदैन की क्या तशवीश है, मदरसे की इंतजामिया का क्या कहना है। यहाँ जेर तालीम तकरीबन 250 तालिबात की आइंदा की तालीम का क्या हल निकाला जाए, इन तमाम बातों पर गौर व खौस के लिए मदरसे आयशा में ही एक नशिस्त मुनक़द हुई। वालिदैन के साथ हुई इस नशिस्त में मशहूर समाजी कारकुन अब्दुल रज़ाक ने शिरकत की। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि हाल ही में मदरसे की एक तालिबा के साथ हुई जुल्म व ज़्यादती हरगिज बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जुल्म ढाने वाले को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से दीगर तालिबात की आइंदा की तालीम मुतासिर न हो और मदरसा जो पिछले कई सालों से खिदमत अंजाम देते हुए आ रहा है कायम रहना चाहिए। अलबत्ता वालिदैन को मुकम्मल इख्तियार है कि वो अपनी बेटियों की तालीम अगर चाहें तो इसी मदरसे में जारी रख सकते हैं या किसी दूसरे मदरसे या स्कूल का रुख कर सकते हैं। इस बात को वालिदैन के रूबरू पेश करते हुए अब्दुल रज़ाक ने कहा कि बड़े उलमाए कराम, इलाके के मिली व समाजी नुमाइंदों और मदरसे की इंतजामिया मिल बैठकर जल्द ही कोई न कोई फैसला लेंगे, लेकिन मौजूदा हालात में दीनी मदारिस की हिफाजत ज़रूरी है। एक काबिल मजम्मत इंसिडेंट की वजह से पूरा मदरसा ही बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मदरसा भी बाकी रहना चाहिए और तालिबात की आइंदा की तालीम भी जारी रहनी चाहिए। इस ज़िमन में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। पहले से इरादा इधर ही पढ़ाने का है बच्ची को। हाँ, मेरी बच्ची पढ़ रही है, थर्ड पढ़ रही है, तीसरी क्लास पढ़ रही है, तीन साल से पढ़ रही है। शिकायत है आपकी? शिकायत कुछ भी नहीं है मेरी बच्ची की, आज तक कोई शिकायत नहीं आई है इधर से। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा तालीम देते हैं, बहुत अच्छा है इधर का। इसके लिए दूसरे मदरसे का हमारे ख्याल भी नहीं आता, दूसरी मदरसे जाए, दूसरी स्कूल जाए, दूसरी इसमें जाके एजुकेशन दिए, हमारा ख्याल भी नहीं गया। नहीं, बिल्कुल शिकायत नहीं, आज तक हमारी बच्ची से हुआ। हाँ, बच्चे से कहते हुए आपको शिकायत है? नहीं, हमारे से कोई भी शिकायत नहीं है। और वो आपके बच्चे को क्या? हमारी बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ आज तक। दूसरी बच्ची को तो हुआ ना? दूसरी बच्ची को हुआ, उसका अफसोस बहुत है। नहीं, अफसोस बहुत है उसका। और उसके लिए जो बोले थे औरत, वो भी सही बात है। जो मर्दों का इधर कुछ भी इधर काम नहीं, दखलत नहीं है। औरतों का रहता बहुत अच्छा रहता है। जब से औरत रहेंगे तब पूरा बच्चे अच्छे रहेंगे, मदरसा कायम रहना। मेरा नाम अब्दुल अजीज है। मेरे दो बच्चे पढ़े, एक बच्ची को अब फोर्थ को जाना, दूसरी बच्ची 9th को जाना। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से यहाँ पढ़ रही। एजुकेशन में तो क्या भी प्रॉब्लम है, अच्छा है। और जो हादसा हुआ बहुत अफसोस है, उसमें होना नहीं था। ये जो काम आज हुआ ये मेरे किराए का, इससे पहले होना था। मेरे बहुत देर होगा तो हमें ठोकर लगी तो सुधरते नहीं, बहुत कोशिश। राय क्या भी नहीं, ये स्कूल बंद नहीं होना, चलाना। तो हमें भी अब चलाने थोड़ी कम फीस में जो पढ़ा रही एजुकेशन दो भी हमने क्या है दीनी और दुनिया। मैं चिकमोर का, मैं आपको 4 साल हुआ आपको मैं इस बार स्कूलों की तहकीक करना, तो मुझे अच्छी स्कूल मिली। तब से भी पूरे मेरे 3 बच्चों को भी, मेरे मर्द बच्चे को भी यहाँ जमाया, मगर नहीं हुआ। भाई को बच्चे को यहाँ पढ़ा लेके जब से मैं डाली अच्छा हुआ। मुझे भी हादसा गलत दिखा, पर यह गलती की वजह से दूसरों को सजा नहीं दे सकते। मेरी बच्ची को भी वो मुकर्रम हजरत सब गाली गुजर दिए, पर मैं यहाँ कंप्लेंट भी करी, इनके साथ करी, हजरत के साथ करी, बाजी के साथ करी। मेरी एक गुजारिश है कि मदरसा चलाना चाहे तो जेंट्स इधर अलो नहीं रखना। ये बात सही। तो कीमती बात सामने सुन लीजिए। मेरी एक बहन का ये कहना है, मदरसा अगर आगे चलना है तो मर्द है बाप का कोई
दखल ना हो। पहले ये बोल के स्टार्ट करे, इधर मदरसे में पूरा लेडीज अलो, जेंट्स कोई नहीं पढ़ा था। मेरे बच्चे जब पढ़ने वाले हुए तो स्टार्ट हुआ तो मैं डाली बच्चों को। मेरी बच्ची का नाम जोया है, एक का जैबा है। मैं फर्स्ट मंजे तो इधर सहूलत हुई क्योंकि मैं एक जनी कमाना था, बच्चों को पढ़ाना था। इधर ये सहूलत होने की वजह से मैं इधर डाली दीनी और तालीम है। फीस की कमी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह कम में पढ़ाए। जब भी एग्जाम हुआ तो मैं फीस ना बनी तो भी मेरे बच्चों को एग्जाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से मुझे सहूलत के वजह से मैं डाली। जब एक बच्चा गलती कर डाला तो सबको ये करना चाहिए कि इधर मर्द हजरत अलो नहीं हुई है। उनके ऊपर बहुत ये सभी हमें सुने, सो बहुत ये हुआ, हमको बेजार हुआ। हमारी बच्ची यहाँ पढ़ना चाह रही है तो एक जिम्मेदारी से ये उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे हमें होना, तो यहाँ से डालती नहीं, ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो हमें दूसरी स्कूल हमें होना शिफ्ट कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताओ? रिस्पॉन्सिबिलिटी यही, ये प्रॉब्लम्स, ये वीडियो, ये सभी ऐसा हुआ, टॉर्चर, वो सब भी बच्चे की फ्यूचर, बच्चे की मुझे माफ करो, कब से आपकी बच्ची इधर पढ़ रही है? बच्ची हमारी LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड जानी, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम था। तो मैं बोल रही हूँ बच्चों का तालीम है, ये है वो है, सब इम्पोर्टेंट है। पूरे बच्चे अच्छा पढ़ना हमारी देखो ये स्कूल छोड़े था, मैं दूसरी जगह भी डाल सकती हूँ, दूसरी जगह भी पढ़ा सकती हूँ। ये इदारा चलना है, चलना तो जरूर है। मेन पॉइंट क्या है, टीचर्स अच्छे रहना। यहाँ क्या है, मतलब जो बच्चे पढ़ले को ही उन्होंने क्लासेस लेती, ये मुझे गवारा नहीं दिया। पिछले साल जो टीचर्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एजुकेटेड थे। दरअसल मेरा यहाँ आने का सबब क्या था कि जो 250 बच्चियां इस मदरसे में पढ़ रही, इनका फ्यूचर, इनकी तालीम, इनकी तरबियत, अब वो क्या एक मदरसे में होना कि आगे चलते दूसरे कोई मदरसे में होना या दूसरे कोई स्कूल में होना, ये कौन तय करना? कोई तो आगे बढ़कर आना। मैं भी इतने दिन इंतजार करा, उसके बाद में मैं खुद हजरत से राब्ता कराया, अनवर अली साहब हजरत से। मैं उनसे ये पूछा कि क्या हुआ अब तक, तो बोला ऐसा है वैसा है, केसेस हुए। देखिए एक चीज, आज से 20 साल पहले जब यहाँ पर कुछ नहीं था, एक मदरसा कायम हुआ, अब वो हिजाब का जो झगड़ा चला, उसके बाद में यहाँ पर एक स्कूल भी कायम हुई, बच्चों को दीनी तालीम देते साथ साथ इसके साथ दुनियाई तालीम भी देना शुरू करे। मेरी फिक्र, मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि ये जो हमारे बच्चियां ही, जो आपकी बच्चियां इधर पढ़ रही, इनकी तालीम में कोई खलल ना हो। अब इनका फ्यूचर कैसे हो, आप लोग क्या करना, क्या आप इसी मदरसे का इंतजार करते बैठना या फिर टीसी लेकर कोई और स्कूल में या कोई मदरसे में आप अपने बच्चों को जमाना, बस वो फिक्र लेकर मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। अगर आप में से कोई भी मेरी बात नहीं पसंद कर रही तो बाखैर मुझे रोकने का आपको पूरा इख्तियार है, पूरा हक है। मैं किसी की जानिब से इधर नहीं आया हूं, मैं खुद अपने तरफ से इधर आया हूं। ये जो आपको बुलाया गया है, ये मेरी वजह से बुलाया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चियां बिना तालीम के घर में नहीं बैठ जाना। क्या भाई हजरत बोले हम ऐसा कर दिए तो दिन में अगर ऐसा नहीं हुआ, अब हमें आगे चलते क्या करना? खिदमत तो उनके भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, खिदमत तो उनके भी है, माशाअल्लाह काबिल कबूल है। गलती हुई, गलती का मतलब ये नहीं कि एक इदारा बंद हो जाए, एक इदारे को स्टार्ट करना, उसे इस हद तक बढ़ाना, इतनी दूर तक लेकर आना, ये बहुत मुश्किल वाला काम है। माशाअल्लाह अब इतना सब कुछ होने के बाद में एक गलती की वजह से सारे का सारा निजाम को रोक डालना, मदरसे बंद कर डालना, गैरान जिस तरीके से उंगलियां उठा रही आज हमारे मदरसों पर, अपने रिवाइज करने लगे तो मदरसे बाकी कहां रहते। गलती हुई है, उसकी कानूनी कार्रवाई चल रही है, वो कोई काबिल तस्लीम बिल्कुल नहीं है। वो चीज की मैं भी तारीफ बिल्कुल नहीं करता, सरासर गलत है, सरासर गलत। मेरी बच्ची होती तो मामला एकदम अलग हो जाता। मेरे अंदर उतना सब्र नहीं है कि मेरी लफ्ते जिगर को, मेरी बेटी को कोई उस तरीके से सजा दे, नहीं है, जरूरत नहीं है। वैसी तालीम की भी जरूरत नहीं है, भले वो मदरसे में हो, उन्हें सिर्फ कलमा पर जो जिंदी रहेगी काफी है। वैसी एक तकलीफ की, वैसी एक पनिशमेंट की मुस्ताहक मेरी बेटी नहीं हो सकती। अब उन्हें किसी और की बेटी बोलकर मैं किसी की तरफदारी करने नहीं आई। मेरा सिर्फ मंशा इतना है कि ये इदारा बंद ना हो, ये इदारा चलना। गलती जो ही, जो सजा का मुस्तहिक है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। अब उलमा इकराम के सामने ये बात को रखकर, भाई ऐसा हुआ है, आपके इल्म में है, तो रियासत के जितने बड़े उलमा इकराम हैं, इन लोगों को जोड़ना है। हमारे यहाँ इस मोहल्ले के मुखीम कई सारे लीडर्स हैं जो अच्छे बुरे कौमी मिली कामों के अंदर आगे बढ़कर आती,
तो इन लोगों से भी मशवरा करना है आगे इस इदारे के बारे में क्या करना, क्या इसे आगे बढ़ाना या बंद करना, पहला सवाल। तो दूसरी चीज, अगर इसे आगे बढ़ाना है तो उसका तरीका क्या हो, कौन आगे लेकर चलना, सबने पहला सवाल लो। किसकी निगरानी में चलना, दूसरा सवाल लो। कैसा करना, ये तीन चीजों का फैसला लेने के लिए अब फिलहाल हमारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है। ये जो वक्फ तरमीमी बिल है, इसकी मुखालिफत करना है, एहतजाज करना है, वक्फ कॉन्फ्रेंस करना है, तो उसके अंदर उलमा इकराम थोड़ा बिजी है। अब उनके बिजी रहने से मेरी ये जो 250 बच्चियां हैं, इनके मुस्तकबिल को स्टेज पर रखकर क्या न दूसरे स्कूल जाना नहीं जाना, कैसा करना, इसके वास्ते में आपके सामने आया। ये इदारा बंद ना हो, इदारों को हमें अपने खुद बंद करने लगे तो बाकी नहीं रहते हमें लोग। यहां पर दीन सिखाया जाता है, कोई और गलत चीज नहीं सिखाई जाती। दीन के साथ साथ दुनियाई चीज इसलिए सिखाई कि ये बच्चियां आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े हैं, ये इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने। सिर्फ मदरसे की पढ़ाई करने को घर के अंदर प्यास को काटने की जरूरत नहीं है भाई, इसकी वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बारे में क्या करना, ये फैसला आगे लेकर चलती इंशाअल्लाह। अब आज की तारीख से एक हफ्ते तक, आज की तारीख से एक हफ्ते तक एक टीचर मुसलसल ऑफिस रूम में बैठेंगी और हजरत की एक बेटी है वो इधर ऑफिस में बैठेंगी। आप लोग अगर मार्क्स कार्ड लेना चाह रही तो आप आ सकते हैं इधर ऑफिस में, कोई रोक टोक नहीं, कोई इंतजार नहीं। भाई पूरे अपने, जो गलती हुई उन्हें भी अपना, जिससे हुई उन्हें भी अपना, उनके अब्बा भी अपने, जो सामने आकर उनके ऊपर कार्रवाई करे, जो ये करे उन्हें भी अपने। हमारे अपनों के बीच में कोई इख्तिलाफ कभी ना हो। हमें गैरों को लड़ने के वक्त पर अपनों से इख्तिलाफ आ गया, बहुत मुश्किल हो गया आगे चल के। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं, एक हफ्ते के लिए ऑफिस खुली रहेगी। आप में से कोई अगर ये डिसाइड करे कि हमें हमारे बच्चों को इधर बिल्कुल नहीं पढ़ाते, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक लेटर लिख करके दीजिए, टीसी लीजिए, कहीं और स्कूल में अपनी बच्चियों को पढ़ाइए। आज की तारीख में हमारे बच्चियों को तालीम देना अशद जरूरत है। बिना तालीम के कुछ नहीं हो सकता। दुनियाई तालीम बोलो, दीनी तालीम तो बेसिक है, वो तो मस्ट एंड शुड है, वो तो घर में भी दियो, मदरसों में दियो, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका इख्तियार। लेकिन दुनियाई तालीम के बारे में बोल रहा हूं, बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाना, यूपीएससी एग्जाम्स लिखाना, फखर की बात होती नहीं। कोई हमारी बहन आज यूपीएससी पास करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनकर बैठी है, कोई हमारी बहन एक कमिश्नर बनकर बैठी है, तो ये सब चीजों से हमारा फखर है। तो ये बच्चियां कल को चलते इस देश का मुस्तकबिल ये बच्चियां बना सकती, हमारे लिए फैसले ये बच्चियां ले सकती। तो इनके लिए ये इदारा बंद ना हो, इसे कैसा करना, क्या करना, ये उलमा इकराम फैसला ले। मुस्लिम यहाँ के लीडर्स हैं, उनसे भी इंशाल्लाह राब्ता होगा। सब लोगों को मिलजुल कर कौन करना, किस इदारे के नीचे इस इदारे को देना या खुद इस इदारे को किसी के निगरानी में देकर उसे चलाना, क्या उलमा इकराम लेती, कौन लेती, ये इंशाल्लाह अगली निशिस्त में मैं आपको समझाता हूं। फिलहाल के लिए मेरी बात इतनी है, एक हफ्ते के लिए ऑफिस इस जगह की खुली रहती है। आप अपने बच्चों को कंटिन्यू करना चाह रही या लेकर जाना चाह रही, जो भी आपका फैसला वो आपका इख्तियार है। मार्क्स कार्ड्स और आपके टीसी सब कुछ यहां पर दिए जाएंगे। कोई अगर मेरे से सवाल करना चाह रहे, मैं आपका बिल्कुल छोटा अपना सा एक भाई हूं, आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। अभी मदरसा क्या कोर्स कर रहे, क्या है? शायद मैं वही तो बताया कि मदरसा बंद ना हो। मेरी ख्वाहिश यह है, मेरी नीयत यह है कि ये इदारा बंद ना हो। इदारे का मतलब ये मदरसा बंद ना हो। भाई इधर कुरान की, हदीस की ही तो तालीम दी जाती है। तो अगर किसी से गलती हुई है तो उसकी सजा का वो मुस्तहक है, उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई करना जरूरी नहीं कि हिम्मत मदरसा चलाए। ऐसा भी हो सकता है कि रियासत के बड़े कोई आलिम अपनी जिम्मेदारी पर, भाई ये मदरसे को मैं आगे लेकर चलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा खैर, लेकर चलो। या आप में से कोई, मेरी माँ बहनें इतनी सारी इधर बैठी हैं, आप में से कोई ये मदरसे को चलाना चाह रही, आगे बढ़कर आई है, उलमा इकराम की निगरानी में आप चलाइए, मदरसा चलाइए, बच्चों को तालीम से ना रोकिए। मैं बोल रहा हूं, मैं सबसे बात करूंगा। आप में से कोई, आपकी बच्चियों में से कोई जो इस मदरसे से फारिग हुई हैं, उनके अंदर शौक शौक है कि भाई मैं आगे चलकर ये मदरसा चलाता हूं, आगे बढ़कर आए। उलमा इकराम से बात करेंगे, किसी एक बड़े मदरसे के नीचे इस मदरसे को देकर आपकी सरपरस्ती में मदरसा चले, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। आप क्या भरोसा है अगली बार भी इस तरीके का हादसा नहीं हो? उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आगे क्या होता क्या नहीं होता है सब अल्लाह के हवाले है। मेरी नीयत यह है कि इदारे बनना हो।
मेरी नीयत यह है कि इन बच्चियों की तालीम बंद ना हो, तालीम रुक ना जाए, तालीम चलती रहे। तो इधर ही चलना जरूरी नहीं है, जहां भी चलना है चले। आपका कैसा इन्वॉल्वमेंट हुआ इस मदरसे के साथ? सब ने बहुत देर तक इंतजार करा, पहले दिन से भी मैं इस चीज को फॉलो कर लेकर हूँ। जिस दिन से एफआईआर हुए, जो भी हुआ, हर चीज को मैं क्लोजली वॉच कर लेकर हूँ। हजरत से मैं खुद रब्ता करया, मुफ्ती अनवर अली साहब से मैं खुद रब्ता करया कि भाई क्या हुआ मदरसे के बारे में, ये बच्चे जो पढ़ने होते इनका क्या हुआ। अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, चूंकि आज 14 तारीख पर मिलेगा बैठी, इस महीने के 15 दिन हमारे हाथ में ही, अगले महीने के 30 दिन हमारे हाथ में, 45 दिनों के अंदर अंदर इन लोगों का कोई ना कोई एक फैसला तो लेना कि भाई ये अगर आगे बढ़ रहा है तो इसे आगे बढ़ाना, ये अगर रुक रहा है तो बच्चों का जो मार्क्स कार्ड है, टीसी है, इनको देकर कम से कम कोई दूसरी स्कूल में तो निकालकर अपने बच्चों को जमाए। भाई इसकी वजह से अभी टाइम भी बहुत कम है, कोई ना कोई जिम्मेदारी लेना था। भाई जहां भी ऐसे मौके मिलती, मेरी कौम की बहनों के लिए कौमी मिली कानून के अंदर मैं आगे बढ़ने वाला, बस उस नीयत से मैं वल्लाही इधर आकर हूँ। इसके अलावा न मेरा उनसे कोई लेना है, न मेरा उनसे कोई देना है, आज भी नहीं, कल भी नहीं इंशाल्लाह। तो कब तक फैसला होगा इस मदरसे का? बहुत अनखरीद फैसला लेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। अच्छा, जहाँ आप इन बच्चियों की फिक्र कर रहे हैं, वहीं जो लड़का खता किया था, उसे सजा दिलाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। वो तो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट में उसका केस चल रहा, तो जो भी है वो कानून करेगा। अब हमारे हाथ से कुछ करना है तो उसके लिए मैं तायद करूँ ना। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ जो हरकत हुई उसके अंदर 1% मैं तो इतनी मिसाल के साथ बोले ना, अगर मेरी बेटी होती तो बात ही कुछ और होती। भाई लुफ्ते जिगर बेटियां बोले तो वो अलग इमोशन होता। आपका क्या ताल्लुक है? क्या मेरा हर मदरसे से ताल्लुक है, हर मस्जिद से ताल्लुक है, क्योंकि मैं कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूँ। आप आगे इंफरादी तौर पर इस मदरसे से खास कुछ नहीं है। मुझे मदरसे का एड्रेस भी नहीं मालूम, गूगल मैप्स में डालने को मदरसे गई हूँ, दूसरी बार है। हाल में चंद दिन पहले यहाँ से गुजरना हुआ, इफ्तारी की दावत थी हज कैंप में, तो चूंकि इस इलाके का हिस्सा था तो मैं उस वक्त पर रुककर थोड़ी देर इधर देखा एक बार, फिर आज मैं गूगल मैप्स में एयरपोर्ट रोड से इधर आया हूँ। अकेला नहीं हूँ, मैं इस बात को लेकर रियासत के बड़े उलमा इकराम के सामने रखूंगा इंशाल्लाह, हजरत अमीर शरीयत के सामने रखूंगा इंशाल्लाह। इस इलाके के मुखीम बहुत सारे दानिशवरान हैं, लीडर्स हैं, मैं उन लोगों से भी रब्ता करता हूँ इंशाल्लाह। सब लोगों की एक मुत्तफिका राय जो होगी वो इस इदारे का अगला हमारा फैसला होगा। इसके अंदर इंफरादी तौर पर मेरा फैसला लेने के लिए कोई मेरी काबिलियत नहीं है, ये मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। बच्चों को क्लियर मैसेज नहीं है ना, वो रुके हैं कि आप दूसरे जगह जाएं, क्या करें? इंतजार करें। 1 हफ्ते तक ऑफिस खुली है। कोई पेरेंट अगर ये मन बना ली कि हमें बच्चों को दूसरी एक तंजीम में डालना चाह रही है, दूसरी कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में डालना चाह रही, तो उनका इख्तियार है, डाल ले सकते। अगर इंतजार करना रहा तो इंतजार भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वक्त से पहले एक डिसीजन लेकर अनकरीब एक दूसरी निशिस्त पर बैठकर हमारा फैसला यह है। अब यहां से थोड़ा स्लो में चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलकर मुकीमी यहाँ के जो मुकामी लोग हैं इनसे रब्ता करना है। ये बातों को लेकर, सबको लेकर हजरत अमीर शरीयत के पास जाना है, रियासत के बड़े उलमा इकराम से उन्होंने रब्ता करको उनका जो फैसला होगा आगे उस, यानी आपका मंसूबा है इस मदरसे को दोबारा शुरू किया? मंसूबा लफ्ज गलत है, मेरा इरादा है, इरादा। मंसूबा लफ्ज गलत हो जाएगा। मंसूबा कैसे है? सारी तैयारियां करनी है, सबसे वक्त नहीं बोल सकता क्योंकि अभी वक्त नहीं, बिल के ऊपर उलमा इकराम बिजी है, पॉलिटिशियंस बिजी हैं, मोहल्ले के जो लीडर्स हैं। अब मेरे पहचान में 2-3 है और आगे चलते बहुत सारे लोग हैं ना जो इसमें इन्वॉल्व भी है, उन लोगों से भी मिलना चाहता हूँ। जो एफआईआर किए हैं उन लोगों से भी मिलना चाहता हूँ। जो जिनको जो भी करना है इंशाल्लाह मिलजुल कर, भाई ये मिलनी इदारा है, ये बंद ना हो, बात इतनी है। तो ये इदारा जो है, ये है इदारा आप बोल रहे हैं, लेकिन ये एक खानदान की प्रॉपर्टी है, ये खानदान प्राइवेट इदारा है, एक ट्रस्ट। तो उनको रेंट दे लेंगे इस जगह का, बात खत्म। तो उनको भाई प्राइवेट इदारा अगर है, इदारे का नाम बदलेंगे, दूसरा इदारे का नाम, कितनी देर होती नाम बदलने के लिए? जो भी फैसला उलमा इकराम से हमारे यहाँ के जो हमारे खास जो लीडर्स हैं मुस्लिम, उन लोगों से जो फैसला आता है उस वक्त पर बैठकर तय करेंगे कि यही नाम को आगे बढ़ाना है या इस नाम को हटाकर दूसरे नाम को रखना है।
क्योंकि लोगों को एक आदत सी पड़ रही है इस जगह को लेकर और ये इंतजार नहीं है कि इनको क्या करना। तो इन लोगों के लिए, ये जो मेरी 250 बहनें हैं, बच्चियां हैं, इन लोगों के हक में हमारे बड़े कोई फैसला लेकर के सुनाए। मैं एक मैसेंजर के तौर पर उनका फैसला इनके सामने सुना दूं। जो भी मदरसा लेकर आगे चलना चाह रहे वो लेकर के चले। जो मुलजिम उन्हें दूर रखा जाएगा इसी तरह से। ये एक मेरी बहन तो बहुत अच्छी बात बोली कि अगर से इसको आगे बढ़ाना है तो मर्दों का इसके अंदर कोई दखल ना हो। इस बात की मैं 100% तायद करता हूँ। बच्चियों के मदरसों के अंदर मर्दों का कोई दखल ना हो। हमारे यहाँ तो आज बैंगलोर वन सेंटर सिर्फ वुमेन के हो गए, पुलिस स्टेशन सिर्फ वुमेन के हो गए, पोस्ट ऑफिस सिर्फ वुमेन के हो गए। अब मस्तूरात के मदरसों में मर्द कैसे आ सकते? इस बात के मैं बिल्कुल खिलाफ।